सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा कक्षा कार्य है कविता सुख की पूंजी। ये सुख की पूंजी कविता कवि भगवती प्रसाद द्वारा रचित ये कविता है। इस कविता में बेटा जो कवि का उद्देश्य है वह प्रकृति के प्रति प्रेम और मौसम के बदलाव कि किस प्रकार, जैसे गर्मी का मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु मीन्स गर्मी के मौसम में किस प्रकार जो मौसम है वो बदलता है। और इसमें यह भी बताया गया है कि सफलता का जो मूल मंत्र है वह परिश्रम है। अगर हम परिश्रम करेंगे तभी सफलता प्राप्त होगी। इस सफलता को प्राप्त करने के लिए जब परिश्रम करेंगे तो अनेकों कष्ट भी हमारे सामने आएंगे, उसके बाद ही हमें सफलता मिलती है। और कष्टों के बाद जो सफलता मिलती है, कठिन परिश्रम के बाद जो सफलता मिलती है, उसका जो आनंद होता है वह बहुत ही अच्छा और स्थायी होता है। हाँ जी, सुख की कुंजी। तपती धरती तपता अंबर, कण कण बना अंगारा, झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। इसमें कवि कहता है कि जो ग्रीष्म ऋतु है, कि जो गर्मी की ऋतु में धरती तप रही है और जो आकाश है वह भी तप रहा है कि किस प्रकार गर्मी में आकाश से जो एक तरह से आग गिरती है, ठीक है, कि अंबर भी तप गया है और धरती भी तप रही है। आकाश, अंबर आकाश, कण कण बना अंगारा, कि ऐसा लग रहा है कि जो धरती का, प्रकृति का जो कण कण है वह अंगार बन चुका है, कि वह आग का अंगार बन चुका है। झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा, कि जो समस्त हरियाली है, ऐसा लगता है कि जो समस्त सारी हरियाली है, हरियावल है, कि वो हरियाली सारी झुलस गई है और उस गर्मी में यह सारा संसार भी झुलस रहा है। पंछी डूब रहे नीड़ों में, पशु सब हाँफते जाते, कि इतनी गर्मी है कि पशु पक्षी जो पशु हैं वे हाँफ रहे हैं गर्मी की वजह से, और जो पक्षी हैं वह अपने घोंसलों में, नीड़ों मीन्स घोंसलों में बैठे हुए हैं दुब कर। छाया भी छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते, कि इस प्रकार लग रहा है जैसे जो छाया होती है वह भी शर्मा के सिकुड़ जाती है, कि इकट्ठी हो गई हो। जैसे छाया भी छाया पाने को, कि गर्मी इतनी है, ऐसा लग रहा है कि छाया भी जैसे किसी और छाया को ढूंढ रही है, छाया भी छाया पाने के लिए किसी दूसरी छाया को ढूंढ रही है। छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपी जेठ की गर्मी, के जेठ महीने में बहुत गर्मी होती है, कि जो जेठ महीने की गर्मी है उसमें सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है, कि सारी सड़कें सुनसान है, सारी सड़कों पर चुप्पी छाई हुई है। सूख गई है दूब खेत की, रही न नाम को नरमी, के जो खेतों में नरम नरम हरी दूब घास हरी होती है वो सारी सूख गई है, और कहीं पर नाम की भी नरमी, के वो मुलायम जो घास है वो उसका नाम तक नहीं रहा, वो सारी जल गई है। जेठ तपे तो बरखा आए, रिमझिम बरसे पानी, कि अगर जेठ के महीने में, के गर्मी में अगर जेठ के महीने में बहुत गर्मी होती है तो उसके पश्चात बरखा जब आती है, रिमझिम बरसे पानी, के रिमझिम जब पानी बरसता है, तपन मिटे धरती की सारी, लहराएं खेती धानी, के फिर जो धरती की सारी गर्मी होती है वह मिट जाती है और दोबारा से जो खेती धानी, लहराए खेती धानी, धानी का मतलब है, अर्थ है बेटा हरी और पीला रंग दोनों मिलकर जो रंग होता है, हरा और पीला दोनों मिले हुए रंग, के वो खेत दोबारा से लहराने लग जाते हैं। जितना जितना कष्ट झेलते उतना ही मिलता आराम, कि जिस प्रकार गर्मी में जितना कष्ट झेलते हैं उसके बाद जब वर्षा आती है उतना ही आराम होता है। इसी प्रकार जब परिश्रम करते हैं तो परिश्रम करते समय कष्ट भी झेलते हैं, कि सफलता प्राप्त करने के लिए रास्ते में कष्ट भी झेलने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद जो सफलता मिलती है उसको वो भी उतना ही सुखमयी होती है।
यही तपन है सुख की कुंजी, हो हमको आराम हराम। इसमें कवि कहते हैं कि ये जो तपन है, तपन यहाँ पे तपन कहा गया है, गर्मी किसको कहा गया है? एक तो जो मौसम में होती है गर्मी, और दूसरा है कि वो गर्मी जो हम परिश्रम में है, कि जब परिश्रम करते हैं तो कष्टों को झेलते हुए, परिश्रम करते हुए मुसीबतें भी आती हैं, कि यही सुख की पूंजी है, कि जो परिश्रम है वही मनुष्य के जो जीवन के सुखों की कुंजी है। हो हमको आराम हराम, कि आराम करना, सुखमय जीवन जीना, आराम करना हमें हराम है, हमें यह तथा भी कबूल नहीं है कि इस प्रकार हम आराम से बैठे रहें। कि जो हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए जिंदगी का, कि कठिन परिश्रम करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करना। धन्यवाद।